Hello guys, welcome back to my YouTube channel. So today topic is how to exchange money. So today I give you information about how you can exchange your money, any currency. So guys, आज का टॉपिक है कि आप अपनी जो मनी है कैसे चेंज कर सकते हैं अगर आप कोई भी कंट्री जाते हैं। तो ये वीडियो जो है, आप कोई भी कंट्री जा रहे हैं, आप यूएसए जा रहे हैं, आप मालदीव जा रहे हैं, आप जापान, कोई भी आप कंट्री जा रहे हैं, तो आज मैं आपको बताऊंगा कि आप मनी चेंज कैसे कर सकते हैं। तो मनी चेंज करने के बहुत से टाइप्स हैं। आप चाहे तो आप एयरपोर्ट से करा सकते हैं, चाहे तो आप एजेंट से करा सकते हैं। तो इसके डॉक्यूमेंट क्या क्या लगते हैं? तो इसके लिए आपको डॉक्यूमेंट लगता है, आपका पैन कार्ड लगता है। अगर आपको मनी एक्सचेंज कराना हो तो आपको पैन कार्ड लगेगा, आपका वैलिड वीज़ा लगेगा, ठीक है। और आपका कोई ड्राइविंग लाइसेंस या कोई आधार कार्ड वगैरह जो भी आपके पास है वो आपको इसमें लगेगा। तो होता क्या है बेसिकली, आप तीन तरीके से अपना जो मनी है वो एक्सचेंज करा सकते हैं। जैसे आपके पास डॉलर्स हैं, ठीक है, और आपको उसका इंडियन रुपीज़ में कन्वर्ट करना है, या आपको इंडियन रुपीज़ को डॉलर में कन्वर्ट करना है, तो कैसे होता है? तो वो चीज़ें मैं आपको बताऊंगा कि जैसे उसके बहुत सारे स्टेप्स हैं, ठीक है। आप पहले तो आप कोई भी बैंक में जाके वहाँ से भी एक्सचेंज करा सकते हैं। वो उनकी एक एडिशनल फैसिलिटी है, ठीक है। तो उनका वो कोई डेली का रूटीन नहीं होता है कि वो मनी एक्सचेंज करते हैं कोई भी बैंक। तो उनकी अपना एडिशनल फैसिलिटी रहती है हर एक बैंक की। तो आप बैंक से जाके भी एक्सचेंज करा सकते हैं। फर्स्ट तो आप बैंक से जाके एक्सचेंज करा सकते हैं। सेकेंड, आप कोई एजेंट के पास जाके एक्सचेंज करा सकते हैं, ठीक है। तो जो बैंक होता है तो वो उसका वो अच्छा जो रेट होता है वो नहीं दे पाता है, क्योंकि डॉलर के रेट जो होते हैं नीचे ऊपर होते रहते हैं, 75, 71, 70। तो इस डिपेंड्स कि आपको कौन, क्योंकि एक्सचेंज करने के टाइम पे क्या होता है, हमें जो उसका रियल जो रेट होता है वो नहीं मिल पाता है। तो सेकेंड, आप कोई एजेंट से करा सकते हैं, और फर्स्ट आप कोई बैंक से करा सकते हैं। जो आपका जो थर्ड ऑप्शन होता है वो होता है एयरपोर्ट। सो आप एयरपोर्ट से इजीली अपना जो जो चेंज है अपना कन्वर्ट कराना चाहते हैं, आप अपना जो भी मनी है वो आप कन्वर्ट कर सकते हैं। आप चाहे आप यूएस डॉलर से आप उसको करेंसी में करना, अपना इंडियन करेंसी में करना चाहो, या कोई भी करेंसी में आपको कन्वर्ट करना हो, तो आप यूएस अपना एयरपोर्ट से भी कर सकते हैं। तो वहाँ पे एयरपोर्ट पे बहुत सारे लोग बैठे रहते हैं जो आरबीआई अप्रूव होते हैं। तो एक्चुअली आरबीआई अप्रूव ही जो होते हैं, मनी जो अपना एक्सचेंज होता है वही करते हैं, ठीक है। तो आप एयरपोर्ट से भी कर सकते हैं। तो जैसे कि मैं आपको स्लिप दिखाऊंगा, जब मैंने मनी एक्सचेंज कराया था तो अराउंड मेरे को मैंने इंडियन करेंसी से यूएस डॉलर में मनी कन्वर्ट कराया था, एक्सचेंज कराया था। सो मेरे को पे करना पड़ा 7,892 रुपीज़। तो मैंने इतना पे किया तो मेरे को ओनली $103 मेरे को मिला, ठीक है। तो इसमें मेरे को थोड़ा सा हर डॉलर में मेरे को अराउंड 4 to 5 रुपीज़ मेरे को ये महंगा पड़ गया, क्योंकि मैंने एयरपोर्ट से कराया था। क्योंकि एयरपोर्ट से हमेशा क्या है, थोड़ा एक्सपेंस ज़्यादा लग जाता है उसको। इसमें आपका जीएसटी इंक्लूड होता है, आपका स्टेट का जीएसटी, सेंट्रल जीएसटी, ठीक है। आपको कुछ इस टाइप की एक रिसिप्ट मिलती है, ठीक है। जो आपको ये रिसिप्ट मिलती है कि इसमें आपका टैक्स इनवॉइस आपको पूरा मिल जाता है, इसमें कि आपने कितने रुपए एक्सचेंज कराए, टैक्स पे आपका टैक्स कितना लगा उस अमाउंट को एक्सचेंज करने में। जो एयरपोर्ट भी जो एक्सचेंज कराते हैं मनी, वो भी आरबीआई अप्रूव होते हैं। उनका भी एक लाइसेंस नंबर होता है, बिकॉज विदाउट आरबीआई अप्रूव कोई भी एजेंट मनी जो है एक्सचेंज नहीं कर सकता है। आपको अगर जब आप एयरपोर्ट पे भी जाते हैं तो आपके पास वैलिड टिकट होना चाहिए, ठीक है, और आपके पास वैलिड वीज़ा होना चाहिए, तो आप एक्सचेंज कर सकते हैं अपनी मनी को एयरपोर्ट से इजीली। बिकॉज हम जब पहली बार जाते हैं कहीं दूसरे कंट्री में ट्रैवल करते हैं तो हमें पता नहीं रहता है कि यार वहाँ की जो मनी है कैसे हम एक्सचेंज करेंगे, क्या करेंगे। सो ये इजी स्टेप्स है। आप एयरपोर्ट पे जाके वहाँ पे बहुत सारे काउंटर्स लगे होते हैं मनी एक्सचेंज के, ठीक है। और जो भी काउंटर होते हैं सारे आरबीआई अप्रूव होते हैं, क्योंकि कोई भी ऐसा एजेंट कोई ऐसा उसको एक्सचेंज नहीं कर सकता। अपना सा हर एक का आरबीआई लाइसेंस होता है। क्योंकि जब मैंने कहा था, इसमें भी आपको आरबीआई लाइसेंस दिख जाएगा सबसे टॉप पे। यहाँ पे आरबीआई लाइसेंस इसमें लिखा हुआ है। यहाँ पे आपने जो मनी ट्रांसफर कर रखी है वो आपको इसमें दिख रहा है। तो आप इजीली ऐसे मनी को एक्सचेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो इसमें आपको सारा आपको कितना उसमें चार्जेस पड़ा, कितना उसमें आपको टैक्स लगा है। मैंने डॉलर से, मैंने इंडियन रुपीज से डॉलर में कराए थे। तो आप भी कर सकते हैं, इतना कोई इसमें वो नहीं है। लेकिन जब हम पहली बार जाते हैं तो हमें कंफ्यूजन रहता है कि हम कैसे मनी एक्सचेंज करेंगे, क्या करेंगे। तो ऐसा कुछ नहीं है, इसके लिए आपके पास डॉक्यूमेंट होना चाहिए, आप इजीली इसको एक्सचेंज। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, एंड इफ यू हैव एनी क्वेश्चन रिगार्डिंग मनी exchange, you can ask me in comment box, so I will give you answer. And please share and subscribe my channels, and thanks for watching.